students, welcome to my YouTube channel. So today in this video we will discuss our first chapter of mathematics, that is rational numbers. इस वीडियो में हम रेशनल नंबर्स डिस्कस करने वाले हैं. रेशनल नंबर्स का हमारा पहला टॉपिक है नेचुरल नंबर्स, देन होल नंबर्स, इंटीजर्स. इंटीजर्स के बाद हमारा मेन टॉपिक आएगा रेशनल नंबर्स. पहले रेशनल नंबर्स को पढ़ने के लिए हमें इन तीन टॉपिक्स को अच्छे से समझना होगा. आफ्टर रेशनल नंबर्स वी विल मूव टू प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स. रेशनल नंबर समझने के बाद हम प्रॉपर्टीज समझेंगे रेशनल नंबर्स की. उसके बाद हम एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइजेस के थ्रू आपके इस चैप्टर को कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे. अगर उसके बाद भी आपको कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं. फर्स्ट टॉपिक इज नेचुरल नंबर्स. सो व्हाट इज नेचुरल नंबर्स? व्हाट आर नेचुरल नंबर्स? नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1, लाइक 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. अब कोई भी नंबर हो सकता है, इसमें हम 1000, 10,000 कुछ भी ले सकते हैं. अब मैंने ये डॉट 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 क्यों किया है? क्योंकि मैं सारे नंबर्स यहाँ पर राइट डाउन नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे डैश कर दिया. बट आपके माइंड में जो भी नंबर आ रहा है आप उसको सोचेंगे तो आप ये पाएंगे कि ये क्या है, एक नेचुरल नंबर है. लाइक 1000, 10,000, 1 लाख, 9,999, ऑल आर नेचुरल नंबर्स. नाउ मूव टू द सेकेंड पॉइंट, दैट इज होल नंबर्स. अब आप कहेंगे राइट द हेडिंग होल नंबर्स. अब आप कहेंगे मैम आपने तो कहा कि सारे नंबर्स जो हैं वो नेचुरल नंबर्स होते हैं, फिर ये हमें नए नंबर्स की जरूरत क्यों पड़ी? व्हाट आर होल नंबर्स? तो अभी बच्चों देखो एक नंबर तो रह ही गया है. हम लोगों ने 1 से लेकर आगे तक तो सारे नंबर्स लिख लिए हैं, बट वी हैव लेफ्ट विद वन नंबर, दैट इज 0. इफ वी स्टार्ट विद 0 एंड गोस, देन दिस इज आवर होल नंबर्स. ये हमारे होल नंबर्स होते हैं जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं. आपको ये बात याद रखनी है. कोई भी आपसे पूछता है स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, देन यू विल आंसर डेफिनेटली इट इज 1. बट इफ समवन इज आस्किंग टू यू व्हाट आर द स्मॉलेस्ट होल नंबर, देन व्हाट यू विल आंसर? यू विल आंसर 0. स्मॉलेस्ट होल नंबर 0 होता है, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 होता है. अगर कोई भी आपसे पूछता है कि क्या 0 एक नेचुरल नंबर है, तो आप कहेंगे नहीं, 0 एक नेचुरल नंबर नहीं है. 0 कम्स इन होल नंबर्स. नाउ वी मूव टू अवर नेक्स्ट, दैट इज इंटीजर्स. इंटीजर्स. अब आपने क्या क्या पढ़ लिया? हमने नेचुरल नंबर्स देख लिए 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन. होल नंबर्स हमने देख लिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा कि हमारे पास कुछ निगेटिव नंबर्स भी होते हैं, लाइक -1, -2, -3, -4. हर एक नंबर का निगेटिव भी एग्जिस्ट करता है. मैथ्स में तो करता ही है. हर एक नंबर का निगेटिव, जैसे कि 1 है, 1 का निगेटिव -1 हो गया. 2 है, 2 का निगेटिव -2 हो गया. तो जिनमें हम निगेटिव नंबर्स को भी इंक्लूड करते हैं वो हमारे इंटीजर्स होते हैं. अब आप कहेंगे मैम क्या सिर्फ निगेटिव ही? नो, निगेटिव के साथ साथ 0 भी आ जाता है इसी में, और पॉजिटिव नंबर्स भी इसी में आते हैं. दैट मीन्स जो इंटीजर्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो हमारे निगेटिव नंबर को भी इंक्लूड करते हैं, हमारे पॉजिटिव नंबर को भी इंक्लूड करते हैं, और 0 को भी इंक्लूड करते हैं. यानी कि इसमें तो हमारे होल नंबर्स भी हैं, और होल नंबर्स के अंदर नेचुरल नंबर्स तो आते ही आते हैं. अब आपको इसमें एक बात और पता होनी चाहिए कि हमारा अगर 1 और 2 में से पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? कौन सा नंबर बड़ा है? तो आप कहेंगे मैम 2 बड़ा है, 1 छोटा है. लेकिन अगर यही हम निगेटिव में आ जाते हैं, अगर आपसे पूछता है कोई भी कि -1 बड़ा है या -2 बड़ा है, तब आप क्या बताएंगे? अगर आपने थोड़ा सा भी इसके बारे में पढ़ा है तो आप बता देंगे कि -1 बड़ा है, ना कि -2 बड़ा है. कौन बड़ा है? -1 और -2 में कौन बड़ा है? -1 बड़ा है. इसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं. नंबर लाइन हम अपने इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे. ओके, अभी आपको यहाँ पर ये देखना है कि -1 बड़ा है, -2 बड़ा है. तो हम देखेंगे -1 बड़ा है. इस तरफ बढ़ते जाते हैं तो नंबर्स बड़े होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं. लाइक -3 बड़ा है या -2 बड़ा है, तो -2 बड़ा है, ना कि -3 बड़ा है. मैंने आपको क्या बताया? सिंपल. इस तरह से हमारा एरो जा रहा है. एरो हमारा कैसे जा रहा है? लेफ्ट टू राइट जा रहा है, और लेफ्ट टू राइट जाने पर हमारे नंबर्स जो है वो बड़े होते, बढ़ते हैं.
ना कि कम होते हैं। तो -4 -3 में कौन बड़ा होगा? -3 बड़ा होगा। साइन मैटर कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि इंटीजर्स का मतलब ही है साइन के साथ। इंटीजर्स का मतलब क्या है? नंबर विद साइंस। तो साइंस, जब हमने साइन लगाए हैं तो कुछ ना कुछ तो रीजन हो गई। उसका रीजन यही है कि जो नंबर यहाँ पर बड़ा है वो नंबर यहाँ पर विद साइन छोटा होगा। लाइक 3 यहाँ पर 2 और 3 में बड़ा है, लेकिन 3 यहाँ पर 2 और 3 में छोटा होगा। क्यों? क्योंकि उसके साथ माइनस भी ऐड है। ओके, आई होप यू गॉट इट। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया व्हाट आर नेचुरल नंबर्स, व्हाट आर होल नंबर्स एंड व्हाट आर इंटीजर्स। अब हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, जिसका नाम है रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर्स जानने से पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हमने नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स क्यों पढ़े थे, क्यों हमें उनकी जरूरत पड़ी थी। तो हमें उनकी जरूरत इसलिए पड़ी थी क्योंकि रेशनल नंबर जो है वो 3 नंबर से मिलकर बना होता है, और वो 3 नंबर्स हमारे वही हैं जो हम प्रीवियसली पढ़ चुके हैं। अभी अभी हमने पढ़ा है रेशनल नंबर्स हमारे 3 नंबर से मिलकर बने होते हैं, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स। अभी अभी हम लोगों ने ये तीनों चीजें पढ़ ली है ना। अब हम आते हैं हमारे रेशनल नंबर्स पे। रेशनल नंबर्स को हम बच्चों एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। नाउ लेट अस कंसीडर अ इक्वेशन। अ सिंगल वेरिएबल इक्वेशन इज 2x इक्वल्स टू 3। आप लोग जानते हैं, आपने 7th क्लास में पढ़ा है कि ये जो x है यहाँ पर, इसको हम क्या बोलेंगे? वेरिएबल बोलेंगे। हमें x की वो वैल्यू रखनी है जिसके लिए हमें इक्वल्स टू में जो 3 लिखा है वो मिल जाए, है ना। ऐसा हमें x की वो वैल्यू रखनी है जिसके लिए हमें इक्वल्स टू में 3 लिखा है वो मिल जाए। तो हम x की क्या वैल्यू रख सकते हैं? आप ये भी जानते हैं कि 2x का मतलब है 2 into x। ओके, नाउ वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ x 3/2। कैन वी? यस, वी कैन पुट। सो हम यहाँ पर x की वैल्यू 3/2 रखते हैं। ओके, हमने देखा कि 3/2 वैल्यू रखने से 2 से 2 तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 3। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि ये x की वैल्यू 3/2 हमारी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, हमें इक्वल्स टू में वापस फिर से 3 मिल गया है। इतना ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लास 7th में सिखाया गया था। अब आपको ये नहीं बताया गया था कि ये 3/2 नंबर जो है इसको हम बोलते क्या है। यस डियर स्टूडेंट्स, इसी को हम बोलते हैं रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। द 3/2 इज रेशनल नंबर। हाउ वी कैन से दैट? तो आप खुद बताइए, क्या ये नेचुरल नंबर है? नेचुरल नंबर्स तो 1 2 3 4 5 6 होते हैं। क्या ये होल नंबर है? 0 से स्टार्ट होते हैं। क्या ये इंटीजर है? मैं पूछूं आपसे कि क्या ये एक इंटीजर है, तो आप कहेंगे नो मैम, ये तो ना -1 है, ना 1 है, ना 2 है, ना -2 है, ना ही ये 0 है। ओके, तो इसी से हमारा एक नया कॉन्सेप्ट निकल के आता है इन तीनों नंबर्स का एडिशन, दैट इज रेशनल नंबर। इस टाइप के नंबर को हम बोलते हैं रेशनल नंबर। आई होप यू गॉट इट। व्हाट दिस नंबर इज कॉल्ड? दिस इज रेशनल नंबर। इससे हमारी डेफिनेशन क्या निकलती है रेशनल नंबर की? एक ऐसा नंबर जो कि P/Q की फॉर्म में हो। किसकी फॉर्म में हो? P/Q की फॉर्म में हो, वेयर Q नॉट इक्वल्स टू 0। किसी भी कंडीशन में नीचे जो Q लिखा हुआ है, कंपेयर कीजिए इसको इससे। P is our 3 and Q is our 2 and this is our upon। ओके, तो ये नंबर इसी नंबर की फॉर्म में तो है, देख सकते हैं आप क्लियरली, ये नंबर इसी नंबर की फॉर्म में है। देन दिस इज अवर रेशनल नंबर। तो वो नंबर्स जो P/Q की फॉर्म में होते हैं, जहां पर Q 0 नहीं होता है। किसी भी कंडीशन में आपका डिनोमिनेटर Q, डिनोमिनेटर क्या होता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे सभी बच्चे कि डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर क्या होते हैं। ओके, तो P/Q में जो Q है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। किसी भी कंडीशन में जो Q है, Q मतलब नीचे वाली वैल्यू, किसी भी कंडीशन में 0 नहीं होनी चाहिए, वो होते हैं हमारे रेशनल नंबर्स। यस डियर स्टूडेंट्स, तो हमने कहाँ तक डिस्कस कर लिया कि P/Q की फॉर्म में जो नंबर होगा वो कौन सा होगा? वो रेशनल नंबर होगा, जहाँ पे Q जो है वो 0 नहीं होगा। किसी भी कंडीशन में आप Q को 0 नहीं रख सकते हैं। और इसके साथ ही साथ P और Q जो है वो दोनों इंटीजर्स होंगे। अभी इंटीजर्स पढ़ा था हम लोगों ने, P और Q दोनों इंटीजर्स होंगे। दैट इज P कैन टेक नेगेटिव वैल्यू ऑल्सो
and p can take positive value also and q also can take negative as well as positive values. p और q दोनों ही नेगेटिव पॉजिटिव दोनों वैल्यूज ले सकते हैं, मगर q जो है वो जीरो वैल्यू नहीं ले सकता है. तो आप कहेंगे क्या p जीरो वैल्यू ले सकता है? यस, डेफिनेटली p कैन टेक जीरो बट q कांट टेक जीरो. आई होप यू गॉट इट. अब इसके बाद मैं आपको कुछ नंबर्स दिखाऊंगी, कुछ नंबर्स आपको बोर्ड पे लिख रही हूँ. आपको बताना है कि कौन सा नेचुरल नंबर है, कौन सा इंटीजर है एंड कौन सा हमारा रेशनल नंबर है. और रेशनल नंबर है तो क्यों है, ओके. और इन सभी के आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे. तो डियर स्टूडेंट्स, पहले हम लोग रेशनल नंबर की डेफिनेशन और उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में जान लेते हैं. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दूंगी और आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि कौन सा रेशनल है, कौन सा इंटीजर्स है और कौन सा रेशनल नहीं है, ओके. So moving to our definition, what definition says? The numbers written in the form of p upon q, where p and q both are integers and q not equals to 0 are called rational numbers. वो numbers जो p upon q की form में लिखे जाएंगे जहाँ पे p और q दोनों ही integers होंगे. That p and q can take positive as well as negative both values. Negative भी value ले सकता है और positive भी value ले सकता है. ऑल्सो Q नॉट इक्वल्स टू जीरो. किसी भी कंडीशन में आपको क्या बताया मैंने कि Q जीरो नहीं होना चाहिए. जो Q है डिनोमिनेटर में वो जीरो नहीं हो सकता है. उन नंबर्स को हम रेशनल नंबर्स कहते हैं, ओके. आई होप यू गॉट इट. नाउ मूविंग टू अवर एग्जांपल्स. द वेरी फर्स्ट एग्जांपल इज 2/3. क्या लिखा हुआ है? 2/3. कंपेयर कीजिए हमारी डेफिनेशन से. P अपॉन Q, क्या ये P अपॉन Q की फॉर्म में आपको दिख रहा है? डेफिनेटली दिख रहा है. दिस इज अवर P एंड दिस इज अवर Q एंड अपॉन दिस इज अवर अपॉन. तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई. जहाँ पे P और Q दोनों ही इंटीजर्स होने चाहिए. क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए. तो देखिए क्या 2 एक इंटीजर है? यस, 2 एक इंटीजर है. कैसा इंटीजर है? पॉजिटिव इंटीजर है. 3 क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर है. हाँ, तो P अपॉन Q की फॉर्म में हो गया ये. एंड सेकेंड कंडीशन क्या थी? Q नॉट इक्वल्स टू जीरो. तो देखिए क्या हमारा Q जीरो है? नहीं, हमारा Q भी जीरो नहीं है. P and Q both are integers, both are positive integers and Q not equals to zero. That means this is our rational number. कैसा नंबर है ये हमारा? एक रेशनल नंबर है. I hope you got it. Now moving to our second example. -9/4. यहाँ पे ऊपर की तरफ माइनस और लगा हुआ है. डेफिनेशन से कंपेयर कीजिए इसको भी. P अपॉन Q की फॉर्म में ये P हो गया, ये Q हो गया. This is our P, this is our Q. क्या P और Q बोथ इंटीजर्स हैं? हाँ, इंटीजर्स हैं. क्यों नहीं है? एक हमारा निगेटिव इंटीजर है, एक हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, क्योंकि इंटीजर्स तो निगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही वैल्यू लेते हैं. तो एक हमारा निगेटिव इंटीजर है -9, एक हमारा पॉजिटिव इंटीजर है 4. उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन, Q नॉट इक्वल्स टू जीरो. क्या Q जीरो के इक्वल है? नहीं है Q जीरो के इक्वल. दैट मीन्स बोथ द इक्वेशन, बोथ द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड कि P और Q की फॉर्म में होना, P अपॉन Q की फॉर्म में होना चाहिए, P और Q इंटीजर्स होने चाहिए एंड Q नॉट इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए. तो ये भी हमारा एक रेशनल नंबर हो गया. समझ में आया आपको? थर्ड आप खुद बताएंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे क्या हमारा थर्ड नंबर जो है वो एक रेशनल नंबर है या नहीं है, ओके. उसके बाद आता है फोर्थ नंबर 2. आप डाउट जरूर इस नंबर पे आपको डाउट होगा कि 2 एक रेशनल नंबर है या 2 एक रेशनल नंबर नहीं है. सो लेट अस डिस्कस. देखिए किसी भी नंबर को अगर हम खाली लिखते हैं ऐसा ही, इसी तरह से, इसके नीचे अपॉन नहीं लगाते हैं, तो ये तो मैथ्स है. मैथ्स में तो सब कुछ हम कंसीडर करते हैं, लेकिन ये ट्रू भी है कि इसके नीचे 1 छुपा हुआ है. क्या छुपा हुआ है? 1 छुपा हुआ है. क्या किसी भी नंबर का 1 से मल्टीप्लाई करने पे सेम नंबर नहीं आता है? सेम नंबर आता है, ओके. तो हम यहाँ पर मानते हैं उसी तरीके से किसी भी नंबर के नीचे अपॉन में 1 लिखने से भी सेम नंबर आता है. क्या आता है? सेम नंबर आता है. अगर हम 2/1 लिखेंगे तो भी ये 2 के इक्वल होगा, ओके. और जब ये 2 के इक्वल है तो हम इसको 2/1 भी लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं? 2/1 भी लिख सकते हैं. आप कंपेयर करते हैं अपनी डेफिनेशन से. इतनी बात आपको समझ में आ गई
कि हम 2 को 2/1 भी लिख सकते हैं। जिस तरह से हम लोग 2 into 1 करते हैं तब 2 आता है, तो हम 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तब भी तो 2 ही आएगा। ओके, तो 2/1 भी हमारा क्या होगा, 2 के इक्विवेलेंट होगा। तो हमने उसके नीचे क्या बना लिया है, अपॉन में 1, 2/1 लिखा हुआ है हमारा। तो 2/1 को अब हम मैच करेंगे हमारी डेफिनेशन से। 2/1 को आप डेफिनेशन से सेटिस्फाई कराइए। क्या ये P/Q की फॉर्म में लिखा हुआ है? डेफिनेटली लिखा हुआ है P and Q. P and Q both are integers. Yes, they are integers. What type of integers? They are positive integers. They are integers and they are positive integers. क्या Q हमारा 0 है? नहीं, Q हमारा 0 नहीं है। Q 0 नहीं है, तो ये क्या हो गया, P/Q की फॉर्म में लिखा हुआ नंबर जहाँ पे Q 0 नहीं है, बोथ आर इंटीजर्स, देन दिस इज आवर रेशनल नंबर। समझ में आया? एक सिंगल लिखा हुआ नंबर भी क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। मूविंग टू 0, 0 भी तो सिंगल ही लिखा हुआ है। 0 कैसा लिखा हुआ है, 0 सिंगल लिखा हुआ है। 0 के नीचे हम 1 नहीं मान सकते हैं? मान सकते हैं। आप कहेंगे मैम आपने तो बताया नॉट इक्वल टू 0 0। देखो उसको कैसे होगा, P/Q की फॉर्म, ये P है ये Q है। P and Q बोथ आर इंटीजर्स। डेफिनेशन पे रिमाइंड कीजिए, इंटीजर्स की डेफिनेशन क्या कहती है? इंटीजर्स तो -1 -2 -3, 0 भी तो इंटीजर्स में आता है। 1 2 3, 0 किस में आता है, इंटीजर्स में आता है। अभी देखते रहिए, 0 इंटीजर्स में आता है और P जो है वो 0 है, P 0 है। Q तो 1 है, लेकिन डेफिनेशन क्या कहती है, Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो Q तो 0 है नहीं, Q नॉट इक्वल्स टू 0 ही है। और P और Q दोनों इंटीजर्स भी हैं, सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, इसलिए 0 भी एक रेशनल नंबर है। 0 भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। ओके, इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। अब हम अपना एक नया एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। ये सब तो हमारे हो गए रेशनल नंबर्स। नाउ डिस्कसिंग वन मोर एग्जाम्पल। आई एम राइटिंग दिस एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ यू। आप सभी को बताना है कि ये एक रेशनल नंबर है या नहीं है, और अगर नहीं है तो कैसे है। पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। अगर आपको ये नहीं समझ में आता है तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। हाँ, तो स्टूडेंट्स अभी तक हम लोगों ने हमारे नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स डिस्कस कर लिए हैं। इसके बाद हम लोगों ने मेन टॉपिक रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन और उसके कुछ एग्जांपल समझे हैं। आइए अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर नजर डालते हैं। इन पॉइंट्स से आप लोगों को रेशनल नंबर्स और अच्छे से समझ में आएगा। ओके, द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज यू हैव टू नोट डाउन ऑल दीज पॉइंट्स इन योर नोटबुक। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स। आपको मैंने अभी सबसे पहले क्या बताया था, एक आपको टेबल बनाकर दिखाई थी जिसमें कि रेशनल नंबर के 3 पार्ट्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स भी होते हैं और रेशनल नंबर्स भी होते हैं। कैसे होते हैं बताइए। होल नंबर, नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 1। जो नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं वही तो नेचुरल नंबर्स होते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमने एग्जांपल लिया है 7। क्या 7 एक नेचुरल नंबर है? हाँ, 7 एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं, तो क्या 7 एक होल नंबर है? यस, डेफिनेटली 7 एक होल नंबर है। अभी तो हम लोगों ने पढ़ा था। क्या 7 एक इंटीजर है? हाँ है, 7 एक इंटीजर भी तो है। और कैसा इंटीजर है आप बताएंगे, पॉजिटिव इंटीजर है। तो हमारा 7 एक होल नंबर भी है, एक इंटीजर भी है। यानी कि नेचुरल नंबर होल नंबर भी होते हैं, इंटीजर्स भी होते हैं। बात करते हैं कि नेचुरल नंबर रेशनल नंबर्स होते हैं। याद कीजिए पिछला यहाँ पे एग्जांपल आपको लिखवाया था। क्या लिखवाया था कि इसके नीचे हम क्या कंसीडर कर लेंगे, 1। 7/1 किसके इक्वल होगा, 7 के ही तो इक्वल होगा। तो और ये किसकी फॉर्म में हो गया, P/Q की फॉर्म में हो गया, जहाँ पे P और Q दोनों ही इंटीजर्स हैं एंड Q नॉट इक्वल टू 0 है। सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड है। दैट मीन्स नेचुरल नंबर्स आर ऑल्सो रेशनल नंबर्स। आई होप यू गॉट इट कि नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो रेशनल नंबर्स भी होते हैं। पहली प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाइड हो गई कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, इंटीजर्स एंड रेशनल नंबर्स। नाउ मूविंग टू सेकंड पॉइंट।
व्हाट इज सेकंड पॉइंट सेइंग? ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स एंड रेशनल नंबर। नेचुरल नंबर अब हो गया कंप्लीट। अब बात करते हैं होल नंबर्स की। सारे के सारे होल नंबर्स हमारे इंटीजर्स और रेशनल नंबर्स होते हैं। कैसे? तो देखा जाए तो हमारा 0 नेचुरल नंबर नहीं हुआ, लेकिन 1 2 3 4 तो नेचुरल नंबर हो सकते हैं। लेकिन हमें होल सेट की बात करनी है, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 0 1 2 3 4। तो 0 को मिलाते हुए नेचुरल नंबर नहीं बने, इसलिए इनको नया नाम दिया गया था क्या? होल नंबर्स। अब सारे होल नंबर्स इंटीजर्स तो हैं ही, देखिए आप लोग, ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर। 0 भी एक इंटीजर होता है, 1 भी, 2 भी, 3 भी, ऑल आर पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स। इंटीजर्स हमारा क्लियर हो गया। एंड रेशनल नंबर सेम कॉन्सेप्ट है। 0 भी तो इंटीजर होता है, अभी अभी आपको 0 भी तो रेशनल नंबर होता है। अभी क्या बताया था मैंने आपको कि 0 के नीचे तो हम मन मान सकते हैं, क्योंकि रेशनल नंबर की एक कंडीशन यही है कि q नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q बोथ आर इंटीजर्स। p एंड q बोथ आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। तो देखिए p भी है एक इंटीजर एंड q भी है एक इंटीजर एंड q नॉट इक्वल टू 0 है। दैट मीन्स होल नंबर्स आर इंटीजर्स एज वेल एज रेशनल नंबर्स। Our next point is all integers are rational numbers. Integers कुछ लेते हैं, integers जैसे कि 0 1 2, इसके अलावा -1 -2, इन सभी को हमें चेक करना है क्या ये बात जो लिखी हुई है क्या ये बात सच है, ये यूं ही लिख दी गई है। तो चेक करते हैं that these are rational numbers or not. First of all 1, आगे हम लोग यहाँ पर ही डिस्कस कर चुके हैं कि 1 2 3 जो भी नंबर्स लिखे होते हैं वो क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स होते हैं। क्यों? कैसे? हम इनके नीचे 1 मान सकते हैं, ये p हो गया, ये हमारा q हो गया। ये बात तो अब आपको पूरी तरीके से रट जानी चाहिए। कैसे आप निकालेंगे कोई भी सिंगल नंबर है वो रेशनल नंबर है? आप p लिखेंगे, q लिखेंगे, देखेंगे कि q कहीं 0 तो नहीं है, नहीं है। एक और चीज देखेंगे, p और q दोनों ही इंटीजर्स हैं, तो डेफिनेटली p भी इंटीजर है, q भी इंटीजर है, देन इट इज अ रेशनल नंबर। मूविंग टू 0, 0 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। अपॉन में हम 1 मानेंगे, 1 कंसीडर किया हमने। दिस इज अवर p, दिस इज अवर q एंड p एंड q बोथ आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। ओके, देन दिस इज अवर आल्सो अ रेशनल नंबर। ये भी क्या हो गया? एक रेशनल नंबर। नेगेटिव की तरफ आ जाइए, -1 के नीचे हमने माना 1, कंसीडर क्या किया है? -1 अपॉन 1। अब p और q दोनों ही क्या होने चाहिए? एक इंटीजर होना चाहिए। p एंड q बोथ आर इंटीजर्स। एक नेगेटिव इंटीजर एक पॉजिटिव इंटीजर है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट कंडीशन q नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, ठीक है, ये भी है। दैट मीन्स दिस इज अ रेशनल नंबर। दैट मीन्स इट इज ट्रू ऑल नेगेटिव नंबर, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स। अब हमें इससे एक कंक्लूजन मिलता है जो हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था, और वो हमारा कंक्लूजन क्या था? आई होप यू ऑल हैव नॉट नोट डाउन दिस। हाँ, तो स्टूडेंट्स हम लोग इतना डिस्कस कर चुके हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से हैं उसके। अब हम इसके रेशनल नंबर के फाइनल कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। हमारा फाइनल कंक्लूजन रेशनल नंबर का क्या कहता है कि हाँ, तो इससे एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन हमारा क्या निकलता है कि सारे के सारे नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो रेशनल नंबर्स होते हैं। जैसे कि 1 2 3 एंड सो ऑन, ये सभी मैंने आपको क्या बताया था? रेशनल नंबर्स होते हैं। लेकिन क्या सारे रेशनल नंबर्स नेचुरल नंबर्स होते हैं? नहीं होते हैं, क्योंकि रेशनल नंबर हमारा 2/3 होता है या नहीं होता है p अपॉन q की फॉर्म में? क्या ये एक नेचुरल नंबर है? नेचुरल नंबर तो 1 2 3 4 5 6 होते हैं, तो क्या ये एक नेचुरल नंबर है? ये एक नेचुरल नंबर नहीं है। दैट मीन्स ऑल नेचुरल नंबर्स आर रेशनल नंबर्स, बट नॉट ऑल रेशनल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। मूविंग टू अवर सेकंड पॉइंट, होल नंबर्स। सारे होल नंबर्स 0 1 2 3 4 क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स होते हैं, बट नॉट ऑल रेशनल नंबर्स एंड होल नंबर। सेम कॉन्सेप्ट है, वही पुराना वाला अपना कि 2/3 एक होल नंबर नहीं है। ओके, लेकिन 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सारे ही रेशनल नंबर से कैसे हैं? वही पुराना कॉन्सेप्ट की सबके नीचे आप 1 लिखिए और देखिए, मैच कीजिए, p अपॉन q की फॉर्म में है, इंटीजर्स हैं एंड ऑल्सो q नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए आपका, ठीक है। मूविंग टू अवर लास्ट, इंटीजर्स। क्या सारे इंटीजर्स रेशनल नंबर्स होते हैं? बिल्कुल बच्चों, सारे इंटीजर्स रेशनल नंबर होते हैं। -2 -1 0 1 2। -1 -2 के नीचे हम 1 बनाएंगे, ये हो गया एक इंटीजर, ये हो गया एक इंटीजर, p अपॉन q की फॉर्म में हो गया, q नॉट इक्वल टू 0 हो गया, है ना।
दैट इज ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स बट नॉट ऑल रेशनल नंबर्स आर इंटीजर्स। एग्जाम्पल वही हमारा सेम 2/3 क्या एक इंटीजर है? नहीं है। तो मतलब इस फैमिली में सबसे बड़ा कौन है? रेशनल नंबर्स है। यहाँ तक हम लोगों ने बहुत अच्छे से रेशनल नंबर्स को डिस्कस कर लिया। ओके दीज आर सम एग्जाम्पल क्वेश्चंस। ये एग्जाम्पल क्वेश्चंस है, आपको इनके आंसर्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं। जिसको भी समझ में नहीं आता है उसको नेक्स्ट वीडियो में इनके आंसर्स मिल जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, इसी के साथ हम अपने इस लेक्चर को खत्म करते हैं। आज के वीडियो में जो कुछ भी हमने पढ़ा वो सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट था रेशनल नंबर्स का। फर्दर इसके आगे के टॉपिक्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हमारे पास टॉपिक्स क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल नंबर्स और इसी के साथ इसके एनसीईआरटी एग्जाम्पल। सारे एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स आपके यहीं बोर्ड पर सॉल्व करवाए जाएंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया है रेशनल नंबर्स का, तो आप लोग क्या करेंगे? आप लोग इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सो दैट नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। और इसी के साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।